जीवन के अंदर छोटे छोटे बदलावों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सच बात यह है कि छोटे जो बदलाव होते हैं वही असाधारण परिणाम के जनक होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हम जो अपने नव सृजन क्लासेज के ऊपर ये सीरीज निःशुल्क रूप से चला रहे हैं, शैक्षिक परिदृश्य बिंदु चल रहा है। क्लास आज 10वीं है, 10वां वीडियो है। आज से नया प्रकरण, नया बिंदु प्रारंभ हो रहा है शैक्षिक परिदृश्य के अंदर अपना। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां जो भी है, बहुत अच्छे से देखेंगे। आज के वीडियो में आप विद्यालय प्रबंधन होता क्या कंप्लीटली समझ जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट बेस यहाँ से सवाल आया तो कोई भी गलत नहीं होगा। आप सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा किया करें, शेयर किया करें, ताकि और बंधु जुड़ेंगे तो अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा, ये चैनल भी आगे बढ़ेगा और सभी साथियों की मदद हो पाएगी। मदद का जरिया यही होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ना। अच्छी चीज़ों को हमेशा साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जो भी पहली बार ये बंधु वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले निशान पर क्लिक करना और ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम विद्यालय प्रबंधन देखेंगे, अर्थ देखेंगे और उसकी जो इम्पोर्टेंस, आवश्यकताएं वगैरह, नीड वगैरह और महत्व क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्कूल मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। चलिए साहब, शैक्षिक इसकी प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं। क्या है शिक्षा? आप सभी को ज्ञात है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ऐसी एक चीज़ है जो आदमी अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, जिंदगी भर है जो कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये नहीं कि आप स्कूल में जाते हो, 12वीं तक पढ़ते हो, कॉलेज तक पढ़ते हो, एमए वगैरह करते हो, तब तक ही सीखते हो कि नहीं भाई साहब अब मेरे पास सारी डिग्रियां हो गई है, अब कोई भी कुछ भी सीखा नहीं जा रहा, कोई किताब देखी नहीं, अब मेरे तो दिमाग में कुछ जा रहा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। जीवन भर है जो सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया की उत्तम सफलता कब है? जब उत्तम प्रबंधन हो। आप सक्सेस कब होगे? मान लो आप 12वीं में है जो टॉप करना चाहते हो, तो जब टॉप करना चाहते हो तो आपको पूरे साल जो अपनी पढ़ाई है उसको क्या करना पड़ेगा? उत्तम प्रबंधन करना पड़ेगा, उसका गजब का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट करके चलोगे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में, तभी है जो टॉप कर पाओगे। आप चाहते हो अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर सफल होना, तो प्रबंधन करके चलिए अच्छे से। तो प्रक्रिया की जो सफलता है वो किस कदर सफल होगा उसका निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगी? उत्तम प्रबंधन पर साहब। अध्यापक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन तो लेना चाहते हो और पढ़ रहे हो अनाप शनाप, पता ही नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या आ सकता है, क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ना है। तो उत्तम प्रबंधन पर ये चीज़ है जो निर्भर करती है। इसीलिए शिक्षा जगत की सफलता उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। आगे बात समझ में? अगर शिक्षा जगत में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको क्या गजब का मैनेजमेंट, प्रबंधन है जो करना आना चाहिए। ठीक है गुरुजी, समझ रहे हैं कुछ कुछ। एक महोदय हुए हैं ओलिवर शेल्डन। कौन? ओलिवर शेल्डन महोदय हुए हैं। वो क्या कहते हैं प्रबंधन के विषय में कि विद्यालय की यह जीवनदायिनी शक्ति है। प्रबंधन विद्यालय की क्या है? जीवनदायिनी शक्ति है, जो संगठन को शक्ति देता है। जो संगठन है उसको शक्ति प्रदान करती है, ये संचालित करता है और नियंत्रित करता है। प्रबंधन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो संगठन, जो ग्रुप होता है, जो भी संस्था होती है, उसको शक्ति देता है। क्यों? सही प्रबंधन होगा तो वो जो प्रबंधन के अकॉर्डिंग चलेगा, संचालित होता है, नियंत्रित होता है, कंट्रोल में रहता है, तभी ठीक से चलता है। इसी प्रकार प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है। सही से मैनेजमेंट किया हुआ होगा तो सभी लोग हैं जो अपना अपना काम करेंगे। तो प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की क्या है? कला तथा विज्ञान है। तो ध्यान में रखना, ये भी माफ कीजिए, प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। इसमें व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं से समूह में संगठित रूप से निर्धारित समय में कार्य कराया जाता है। अब देखिए, प्रबंधन तो वही है जो टाइम से काम किया जाए। हेडमास्टर ने बोल दिया मास्टरों को इतने दिन में, ये समय में काम है जो होना चाहिए, कि 5 दिन में होना चाहिए। तो अच्छा प्रबंधन तो वही है कि 5 दिन में सभी टीचर है जो काम उनको दिया जाए स्कूल में बच्चों के लिए या और कुछ, वो समय पर है जो पूर्ण हो। तो कार्यकर्ताओं से, व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं से समूह में संगठित रूप से निर्धारित समय में, बिल्कुल जो टाइम बाउंडिंग टाइम दिया उसमें कार्य कराया जाता है, वही तो गजब का प्रबंधन होता है। वरना ठीक है कर लीजिए तो के हिसाब हो, वो काम है जो फिर सफल होता नहीं है, समय पर नहीं होता है। तथा सामूहिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है गुरुजी, प्रबंधन है जो अच्छे से समझ गए साहब।
प्रबंधन के कार्य आपसे पूछ ले तो ध्यान में रखना, प्रबंधन एक तरीके से व्यापक प्रक्रिया और इसके निम्न कार्य हैं। नियोजन करना, प्रबंधन का नियोजन किया जाता है पहले तो। संगठन, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, फिर निर्देशन होता है, फिर नियंत्रण होता है। तो ये संगठन के प्रमुख कार्य, प्रबंधन के प्रमुख कार्य हैं। प्रबंधन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? नियोजन आता है, संगठन आता है, प्रशासन आता है, निर्देशन आता है और नियंत्रण आता है। नियोसंग प्रशासन निर्णय, नियोसंग प्रशासन निर्णय, निष्प्रनिनी, ऐसे भी याद रख सकते हो, हालांकि आराम से याद हो जाएगा ये। तो नियोजन होता है, संगठन होता है, प्रशासन होता है, निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है। अरे कोई काम का नियोजन करोगे, प्लानिंग कर ली पहले, फिर आप ग्रुप बनाओगे, संगठन बनाओगे, फिर वो चलाना कैसे, वो प्रशासन होगा, फिर निर्देश दिए जाएंगे और फिर कंट्रोल भी रखा जाएगा, नहीं तो कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो निष्प्रनिनी ये संगठन के प्रमुख कार्य है जो हो जाएंगे साहब। अर्थ की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो एक संगठन में कार्यरत जो व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वय करने को प्रबंधन है जो कहते हैं। जो हमने ऊपर जिक्र किया अभी, किस चीज़ का? जो कार्य थे, उन्हीं को पिरोकर है जो ये परिभाषा बनाई है। परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रबंधन के विषय में परिभाषा कॉन्सेप्ट रूप में, कि एक संगठन में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, जो निश्चित उद्देश्य तय किए गए, वो उनको प्राप्त करने के लिए सही नियोजन, निर्देशन और समन्वय, कॉम्बिनेशन करना ही क्या है? प्रबंधन एक तरीके से। अर्थात विद्यालय प्रबंधन से आज से यहाँ पर यह हो जाएगा कि विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित करना, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना ही क्या है? विद्यालय प्रबंधन हो जाएगा साहब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है। अरे स्कूल में जितनी भी व्यवस्था बने बट ठीक ढंगू ठीक टाइम पर कंप्लीट कर देना, कोई विद्यालय प्रबंधन है, यूँ समझ लो। हेडमास्टर को काम है कि मास्टर को वो काम टाइम पर करवाना पूरा सही होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन है। मास्टर जो टाबरन कह दियो वो काम होना चाहिए, जो प्रोग्राम समय बता दियो ता समय में पूरा होना चाहिए, आ चीज़ मन चाहिए होना चाहिए। तो बस सारी की सारी वो मैनेजमेंट काम ठीक तरीके हो जाए, ठीक समय पर करवा ले, वो ही प्रबंधन है। बढ़िया, आगे बात समझ में। चलो अब ये सवाल पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगला जो बिंदु लिया है मैंने कि विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन शामिल होता है। तो विद्यालय प्रबंधन में साहब प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन जितने भी है स्कूल के अंदर, शिक्षण प्रक्रिया, ये सभी के सभी क्या है? विद्यालय प्रबंधन में निहित होते हैं। प्रधानाचार्य तो मेन हेड हो गया, मास्टर हो गया और कर्मचारी हो गए, वरना उनके बिना भी प्रबंधन ठीक से नहीं चलेगा। छात्रों के बिना नहीं चलेगा, उनसे रिलेटेड कोई बच्चे। तो अभिभावक की भूमिका भी आवश्यक है। भौतिक संसाधन जितने भी है, लैब वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह हो गई, खेलने के कोई सामान हो गए, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बैट नहीं है, कोई लाठी ले ली ऐसे ही, तो जो क्रिकेट का प्रोसीजर था, प्रक्रिया थी, वो प्रबंधन ठीक से हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो संसाधन है, शिक्षण प्रक्रिया है, बच्चों को पढ़ानी तो है, हिंदी की किताब है नहीं, ऐसे ही काम चला रहे हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया ठीक हुई क्या? तो मैनेजमेंट ठीक नहीं चला, मैनेजमेंट ठीक नहीं चला तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा फिर। समझ गए? तो ये सारी की सारी चीज़ें विद्यालय प्रबंधन में निहित होती है और इन सब को गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की भूमिका होती है। प्रबंधक जिसको भी बनाया जाता है, फिर स्कूल में आमतौर पर प्रबंधक अपने प्रधानाचार्य ही होता है। वो तो देखता है सारे स्कूल को, फिर वो मास्टर को निर्देश देता है, नियंत्रण रखता है, और कॉम्बिनेशन समन्वय रखता है, सब योजना बनाते हैं मिलकर। मास्टर बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें। चलिए अब है जो एक सफल और प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, तो परीक्षा में सवाल आ गया, निम्न में से विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है या है? तो ध्यान में रखना है साहब, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं है साहब बस 1:02 पर ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए साहब, नहीं, 1:02 पर तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
1:10 तक भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि 1 का 5 बज जाए कोई काम, वो तो फिर निरर्थक प्रबंधन हो जाएगा। कुप्रबंधन भी कह सकते हैं, यूँ समझ लो आप, ये शब्द लगा सकते हैं। लेकिन 1:02 पर जो काम होने वाला है, छूट इतनी 1:10 तक आप कर सकते हो। तो लचीलापन होना चाहिए। कोई काम ऐसा है कि इस तरीके से हो रहा है, फिर नहीं यार इस तरीके से बैठेगा नहीं, इस तरीके से कर लेते, तो काम हो रहा है ना, इस तरीके से भी हो रहा है, तो उसमें लचीलापन होना चाहिए, थोड़ा सा हम बदलाव उसमें कर सकें। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो। विद्यालय प्रबंधन करने जा रहे हो आप व्यवहारिक नहीं हो, किसी के साथ बनते ठीक नहीं, तो फिर काम, मास्टरों का अपना अपना ग्रुप हो रहा है, छात्रों का अपना अपना ग्रुप हो रहा है, हेडमास्टर की अलग सोच है, मास्टरों की अलग सोच है, तो काम है जो बैठेगा नहीं साहब। व्यवहारिकता होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक ठीक तरीके से व्यवहार होना चाहिए, ताकि विद्यालय प्रबंधन गजब का हो। अगली विशेषता है विद्यालय प्रबंधन की, एक सफल प्रभावशाली की, राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक नीतियों और मूल्यों के अनुरूप हो। ये नहीं है कि समाज की विपरीत बात हो, कुछ पॉलिटिक की ऐसी बात हो जो आप अलग ही बात कर रहे हो। दार्शनिक जो अपनी नीतियाँ हैं, समाज के जो मूल्य हैं, उनके अनुरूप हो। तो ऐसे ही ऐसा प्रबंधन नहीं हो कि वो उनके धर्म या जो अपने सामाजिक जो नीतियाँ हैं, सामाजिक जो मूल्य हैं, समाज विरोधी कोई बात हो, तो फिर वो ऐतराज़ कर देंगे, तो प्रबंधन ठीक होगा नहीं। विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो। एक तरीके से विद्यालय प्रबंधन में क्या होते हैं, सक्षमता होने चाहिए। ये नहीं कोई उस मैनेजमेंट, मतलब योग्य भी तो होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि स्कूलों में क्या होता है, कोई बोलने में ठीक रहता है तो उसको दे दिया जाता, भाई तुम संचालन का काम करोगे। कोई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने वाला आदमी होता है, टीचर, उसको कह दिया तुम है जो इन जैसे पीटीआई जी को करते हैं, तुम है जो डिसिप्लिन देखोगे, कोई प्रोग्राम हो रहा है 26 जनवरी 15 अगस्त का, तो डिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे कंट्रोल में। कोई नृत्य वगैरह ऐसे कामों में है तो उन टीचर को वो दे दिया जाता है, इनको तैयारी करवाने काम आप भैया। अब जो नृत्य वगैरह करता है उसको ये दे दिया जाए तुम है जो ये बोलने वाला काम करो, तो वो क्या हो जाएगी, अक्षमता वाली बात हो जाएगी। तो विद्यालय प्रबंधन से क्षमता हो, ये भी बात है जो योग्यता के अनुसार है, जो काम दिया जाए वो नियोजन में जब बात आती है तो उस हिसाब से प्रबंधन गजब का होता है। अगली विशेषता है ये कि शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास हो। सामूहिक रूप से जो प्रयास होने चाहिए, तभी है जो विद्यालय की उन्नति होगी, विद्यालय के जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति होगी। साथ में आप प्रयास करते हो ना, तभी चीज़ें हैं जो होती है, वरना एक तो अच्छा करना चाहता है, दूसरा उसकी टांग खींच रहा, नहीं नहीं ऐसे ऐसे यार तो ये खराब कर दिया, तो फिर है जो उद्देश्यों की प्राप्ति है जो नहीं होती। समन्वय होना चाहिए साहब। तो उम्मीद करता हूँ विशेषताएं भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब विद्यालय का जो प्रबंधन होता है साहब, सबसे ज़्यादा भूमिका जो किसकी होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय प्रबंधन में। एक एक बिंदु को हम समझते चलेंगे साहब। अगर आपके समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना ताकि और बंधु जुड़े। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती है, घंटी दबा लोगे तब। और हिंदी की टेस्ट सीरीज मैंने प्रारंभ कर दी है अपने दूसरा जो चैनल है कवि आदि गणेश पर, कवि आदि गणेश यूट्यूब चैनल पर हिंदी की संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो हिंदी से तैयारी कर रहा है उसकी टेस्ट सीरीज शाम को 8 बजे अपलोड होती है, एक अपलोड कर दी है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। अगला देखिए, विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा क्या शिक्षा की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसको संचालन करना होता है, जिसका आकलन छात्रों के विकास में, उपलब्धियों और व्यवहार परिवर्तन से जो किया जाता है। कि विद्यालय प्रबंधन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसका कब की कैसे किया जाता है आकलन, छात्रों का कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उन्होंने अचीव किया और उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इस बात से जो आकलन करेंगे इन सब का तो पता लगेगा विद्यालय प्रबंधन कैसा हुआ। जिसे अधिगम उपलब्धि मानते हैं, विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार तथा कार्यक्षेत्र है, जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संपादन है जो किया जाता है। अब समय पर टेस्ट नहीं होंगे, सेमेस्टर पूरे समय पर अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, तो सारा का सारा मैनेजमेंट हिल जाएगा। तो अधिगम ठीक, प्रबंधन ठीक से हुआ नहीं, प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ, तो फिर अधिगम की जो प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं होगी, शिक्षण अधिगम वाली। चलिए, प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं। हर एक संस्था अपने अपने हिसाब से
आगे बढ़ना चाहती है कामों को लेकर, और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगत प्रबंधात्मक व्यवस्था है जो होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के विद्यालय जीवन में अव्यवस्था फैल जाने की संभावना बनी रहती है। आप किसी को कोई काम नहीं बताओ, किसी को टाइम बाउंडेशन नहीं दोगे तो फिर कि करता जा अपने हिसाब से, तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। तो विद्यालय बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के, आप परिणाम प्रभावशाली चाहते हो तो फिर प्रभावशाली प्रबंध भी आपको है जो करना पड़ेगा साहब। ठीक बात। एक प्रभावशाली प्रबंधक, इफेक्टिव प्रभावशाली प्रबंधक विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है। वह उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से जो रखता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि जो बोलने में ठीक है तो उसको संचालन का, एंकरिंग का काम दे दिया जाता है प्रोग्राम में। नृत्य वगैरह वाले जो कल्चर में प्रोग्राम में अच्छे हैं टीचर, उनको वो दे दिया जाता है। अनुशासन बना, जिनसे बच्चे थोड़ा भय खाते हैं, डरते हैं, तो उनको वो थोड़ा पीटीआई वाला फॉर्मेट दे दिया जाए, भाई साहब सुनो कंट्रोल में रखना है, भगदड़ नहीं मचा छोड़े इधर उधर। ये सारा का इस प्रकार से प्रबंधन है जो कंप्लीट होता है। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य परीक्षा में है जो यहाँ से सवाल है जो पूछा जा सकता है साहब। विद्यालय प्रबंधन का सवाल आएगा तो एक सवाल कॉन्सेप्ट वाला यहाँ से अवश्य बनाया जाएगा। ठीक है। अब प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य मैं यहाँ पर लेता हूँ, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति। जिन शिक्षाविदों ने प्रबंधन के अंदर, शिक्षाविदों ने, गुरुजनों ने, जो बड़े लोग, उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए उनकी निष्ठापूर्वक पूर्ति, ये प्रबंधन का उद्देश्य होना चाहिए। काम ठीक से होना चाहिए। दूसरा, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। प्रबंधन यही है, आप कोई काम बच्चों को दिया है आपने और बच्चे उसमें काम कर रहे हैं, तो बच्चे काम तो वो पूरा कर देंगे, लेकिन उस काम करने के साथ साथ में क्या है, वो मिलजुल कर रहने की कला भी सीख रहे हैं। उनको पता नहीं उस समय, लेकिन अरे यार देख ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो ग्रुप के साथ में, समन्वय के साथ में वो काम है जो गजब का हो जाता है। फिर उनको लगता है कि नहीं, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, उनका अवचेतन मन में ये चीज़ चली जाती है। ऐसे ग्रुप से काम करने से या मिलजुल कर काम करने से जो काम में सफलता हासिल होती है। तो विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों में ये भी शामिल है कि मिलजुल कर रहने की कला है जो सिखाना। अगला, विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन, ये भी उद्देश्य है। विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता। विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र के रूप में है जो बनाना। शिक्षा संबंधी प्रयोग करना, अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। शिक्षा से रिलेटेड प्रयोग करके देखना कि ऐसे हम कोई काम करते हैं तो कितना बच्चे सीख पाते हैं, कितना इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें। और अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना, रिसर्च वगैरह को करना चाहते हैं किसी चीज़ पर। अब देखिए, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है, जैसे कि हमने ऊपर जिक्र किया था, और इसके अंतर्गत ये सभी शैक्षिक परियोजनाएं आ जाती है साहब। हम विद्यालय संबंधी समितियों की आगे चर्चा करेंगे, जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। विद्यालय प्रबंधन का संबंध विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों कार्यों से है, जैसे कि प्रधान से हो गया, छात्रों का संबंध, प्रधान एवं छात्रों का संबंध, छात्र एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, कर्मचारी एवं अध्यापक का संबंध, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक का संबंध, विद्यालय एवं राज्य का संबंध। इससे संबंधित निम्नलिखित कार्य देखिए, मास्टर का बच्चों से, हेडमास्टर का छात्रों और मास्टर से, और विद्यालय और समाज का जो कर्मचारी, अध्यापक वर्ग का, प्रधानाध्यापक और अध्यापक, मतलब सारे एक तरीके से विद्यालय का, राज्य से, सारे एक तरीके से क्या है, रिलेटेड है, को रिलेटेड है, संबंधित है साहब। और संबंधित रहेंगे तभी तो कोई कार्य की जो पूर्णता होगी, वरना एक इधर चल रहा है एक उधर चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो क्या क्या कार्य काम हो सकते हैं? विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों को निर्माण करना, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय करना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण और समूहीकरण, जिसका जो काम दिया जाता है उसको ये काम करने होते हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना, ये काम हो जाएगा। अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय, विद्यार्थियों का वर्गीकरण और एवं समूहीकरण, पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रम क्रमिक संगठन, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, विभिन्न सेवाएं जैसे कि भवन, उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ये भौतिक प्रबंधन के अंदर आ जाएगा। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना, विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, विद्यालय का बजट वगैरह बनाना, गृह विद्यालय
गृह विद्यालय एवं समाज के कार्यों के समन्वय, विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्यक्रमों में लगाना। 11वीं 12वीं में आप वो SUPW वाले कैंप में गए होंगे आप, तो वही चीज़ है। बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, सारी की सारी काम की चीज़ें हैं। लग रही आसान, परीक्षा में सवाल आ जाएगा ऐसे कैसे इनमें से। अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना, जैसे मैंने बताया कि जो जिस काम में माहिर है तभी प्रबंधन ठीक होगा, काम में सक्सेस होगी। विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्माण करना, विद्यालय नीतियों और अध्यापकों के कर्तव्य पालन में सामंजस्य होना, विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, विभागीय अधिकारियों से सहयोग का आदान प्रदान है जो करना। तो ये था साहब विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन कंप्लीट अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में संबंधित जो समितियाँ उनकी बात करेंगे। अब लाइक कर दीजिए जिन बंधुओं ने लाइक नहीं किया अभी तक, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, ज़रूर शेयर करें ताकि वो जुड़ पाएंगे, उनको पता चलेगा। और निःशुल्क रूप से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, और ये जो कंटेंट है आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकों से करवा रहा हूँ मैं। अब पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे पर क्लिक करो और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। हिंदी की टेस्ट सीरीज, हिंदी की क्लासेज के लिए मेरा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश, आप सबको पता ही है, नए जुड़ रहे हैं वो देख लें, कवि आदि गणेश ये यूट्यूब चैनल, इस पर हिंदी की क्लासेस चलती है मात्र। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे आप कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, तो 9000 तकरीबन 9100 के तकरीबन साथी जो जुड़े हुए हैं, आप उसको ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।